बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बकरा सुपारा नंबर 1 आयत नंबर 67 से स्टार्ट करना है। अच्छा, और अब जो हमने आयतें पढ़नी हैं, ज़रा इन आयतों के मुताले से पहले इनका पस मंज़र जान लें कि बनी इसराइल में आमील नामी एक शख्स कत्ल हो गया था और कातिल का पता नहीं चल रहा था। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से हुक्म दिया कि एक गाय ज़िबह करो और उसके गोश्त का एक टुकड़ा मुर्दा शख्स के जिस्म पर मारो। ठीक है, वो जो आमील नामी शख्स था जो कत्ल हुआ था, उस मारो तो वो जी उठेगा और बता देगा कि मेरा कातिल कौन है। बनी इसराइल की तारीख़ में हमें ऐसे मौजज़ात का अमल दखल बहुत ज़्यादा मिलता है। ये भी उन्हीं मौजज़ात में से एक मौजज़ा था। गाय को ज़िबह कराने का एक मकसद ये भी था कि बनी इसराइल के क़ुलूब व ज़हान में गाय का जो तक़द्दुस रासिक हो चुका था, इस पर तलवार चलाई जाए। यानी कि बछड़े की इबादत करते थे, गाय के बच्चे बना लेते थे। गाय को ज़िबह कराने का मकसद ये भी था एक। और फिर उन्हें यह भी दिखा दिया गया कि एक मुर्दा आदमी ज़िंदा भी हो सकता है। इसी तरह मौत के बाद भी जो है अल्लाह ताला ऐसे ही जो है वो ज़िंदा करेंगे। बनी इसराइल को जब गाय ज़िबह करने का हुक्म मिला तो इनके दिलों में जो बछड़े की मोहब्बत और गाय की तकदीस जड़ पकड़ चुकी थी, उसके बायस उन्होंने इस हुक्म से किसी तरह से बच निकलने की मेख निकालनी शुरू की और तरह तरह के सवाल करने लगे कि वो गाय कैसी हो, उसका रंग क्या हो, किस तरह की हो, किस उम्र की हो। बल आखिर जब हर तरफ से उनका घेराव हो गया और सब चीज़ें उनके सामने वाज़े कर दी गईं, तब इन्होंने जो था बद दिल के साथ हुक्म के ऊपर अमल कर लिया। और यही सूरह बकरा, ठीक है, बकरा जो है ये गाय का कहते हैं अरबी में। अब ये वाक़या आ रहा है आयत नंबर 67। और याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी कौम से कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय को ज़िबह करो। उन्होंने कहा, क्या आप हमसे कुछ ठट्ठा कर रहे हैं? यानी कि आप ये बात हंसी मजाक में कह रहे हैं? गाय को ज़िबह करो, तो गाय की इबादत किया करते थे। फरमाया, मैं अल्लाह की पनाह तलब करता हूँ उससे कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ। यानी हंसी मजाक और तमस्खुर और इस्तेहज़ा तो जाहिलों का काम है, और अल्लाह के नबी से ये बईद है कि वो दीन के मामलात में इन चीज़ों को शामिल करे। ठीक है, यहाँ से हमें ये लेसन मिलता है कि मजाक उड़ाना जाहिलों का काम है। तो आज से ही हम तौबा करते हैं कि किसी का मजाक नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा, अच्छा ऐसी ही बात है तो हमारे लिए ज़रा अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हम पर वाज़ेह कर दे कि वो कैसी हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि वो एक गाय ऐसी गाय होनी चाहिए जो ना बूढ़ी हो और ना बिल्कुल बच्चिया, बुढ़ापे और नौजवानी के बैन बैन हो। तो अब कर गुज़रो जो तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने एक साइन दिया कि इसके आगे अगला क्वेश्चन मत करना, जो कहा है वो करो। ठीक है, काम करने का ये है कि गाय ज़िबह करो। गाय कैसी हो कैसी ना हो ये तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन इन्होंने फिर भी मेखें नहीं छोड़ी। आयत नंबर 49। अब उन्होंने कहा, ज़रा एक दफ़ा फिर हमारे लिए दुआ कीजिए अपने रब से कि वो हमें बता दे कि इसका रंग कैसा हो। फरमाया, अल्लाह फरमाता है वो गाय होनी चाहिए जर्द रंग की, जिसका रंग ऐसा शौक हो कि देखने वालों को खूब अच्छी लगे। ये खूबियाँ उस गाय की थीं जो उनके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मुक़द्दस समझी जाती थी। अगर पहले ही हुक्म पर वो अमल पैरा हो जाते तो किसी भी गाय को ज़िबा कर सकते थे। लेकिन जक्के बाद दीगरे सवालात के बाइस रफ्ता रफ्ता उनका घेराव होता गया कि जिस गाय के तक़द्दुस का तासुर उनके ज़हन में ज़्यादा से ज़्यादा था, उसी को फोकस कर दिया गया। उन्होंने कहा, ज़रा फिर अल्लाह से हमारे लिए दुआ करें कि वो हम पर वाज़ेह कर दे कि वो गाय कैसी हो, क्योंकि गाय के मामले में तो यकीनन हम पर कुछ मुश्तबा हो गया। यानी हमें गाय की जो है वो तयन में जो है वो शक पड़ा है, और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम ज़रूर राह पा लेंगे। फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि वो एक ऐसी गाय होनी चाहिए कि जिससे कोई मुशक्क़त ना ली जाती हो, ना वो ज़मीन में हल चलाती हो और ना खेती को पानी देती हो। वो सही सालिम यक रंग होनी चाहिए, उसमें किसी दूसरे रंग का कोई दाग तक ना हो। उन्होंने कहा, अब आप लाए हैं ठीक बात, अब तो आप
نے بات پوری طرح واضح کر دی۔ تب انہوں نے اس کو ذبح کیا اور وہ لگتے نہ تھے ایسے کہ ایسا کر لیں گے، یعنی اب وہ کیا کرتے، پے در پہ سوالات کرتے 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 وہ گھیراؤ میں آ چکے، لہٰذا ان کو وہ جو ان کی اپنی مقدس سنہری گائے تھی وہ ذبح کرنی پڑی۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کا الزام تم ایک دوسرے پر لگا رہے تھے، چنانچہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قاتل کون ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو کچھ تم چھپاتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا تھا کہ جو کچھ تم چھپا رہے ہو اسے نکال کر رہے گا اور واضح کر دے گا۔ تو ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے ضرب لگاؤ، یعنی مردہ گائے کا ایک ٹکڑا مردہ انسان کی لاش کو مارو۔ اس طرح وہ مردہ شخص بحکم الہی تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا تھا۔ دیکھو اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب جو لفظ آگے آ رہے ہیں یہ بہت سخت ہے، لیکن ان کو پڑھتے ہوئے دور بینی ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے، اپنے اندر ضرور جھانکیے گا۔ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس سب کے بعد، یعنی جب دین میں ہیلے بہانے نکالنے جانے لگے اور ہیلوں بہانوں اور شریعت کے احکام سے بچنے اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے تو جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے نا وہ دل کی سختی ہوتی ہے۔ پس اب تم وہ پتھروں کی مانند ہیں، ٹھیک ہے، پس اب تو وہ پتھروں کی مانند ہیں بلکہ سختی میں ان سے بھی زیادہ شدید ہے۔ اور پتھروں میں سے تو یقیناً ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، اور ان پتھروں اور چٹانوں میں سے بے شک ایسے بھی ہوتے ہیں جو شک ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے پانی برآمد ہو جاتا ہے، اور ان میں سے یقیناً وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یعنی کہ کساوت قلبی کی یہ کیفیت اس امت کے افراد کی بیان کی جا رہی ہے جسے کبھی اہل عالم پر فضیلت عطا کی گئی تھی۔ اس امت پر 1400 برس ایسے گزرے کہ کوئی لمحہ ایسا نہ تھا کہ ان کے ہاں کوئی نبی موجود نہ ہو۔ انہیں 3 کتابیں دی گئیں، لہٰذا لیکن یہ اپنی بد عملی کے باعث ذلت کا شکار ہو گئے۔ عقائد میں ملاوٹ، اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں مین میخ نکال کر اپنے آپ کو بچانے کے لیے راستے نکالنے، اور اعمال میں بھی جو ہے ہیلے بہانے کرنے، تو جو اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹنے کی روش اختیار کر لے تو پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس انجام بد سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔